हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता को जानने का प्रयास करेंगे। जो भगवत गीता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, जिस ज्ञान को लेने पर जीव का जो असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो हम भगवान के दास है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन, सभी जीव मेरे अंश है। तो उस वाक्य को भगवान जिस प्रकार कहते हैं कि सभी जीव मेरे अंश है, तो इसमें भेद क्यों? प्रायः लोग जाति वर्ण अनेक दुविधा में फंस करके अनेक प्रकार की समस्या जीवन में ला बैठते हैं और अनेक प्रकार के जो द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व, जैसे कोई किसी ने अपमान किया, तो इस तरह से अनेक प्रकार की दुविधा में जीव मनुष्य फंस जाते हैं। तो उस अवस्था से बाहर निकलने का जो रास्ता है, वह केवल भगवत गीता ही हमें मार्ग प्रदान कर सकता है। उसमें हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को पूरे विश्व में आज प्रायः लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध कराए हैं, जो ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। वह ज्ञान पाने पर जीवात्मा का जो असली स्वरूप है, असली स्वरूप जब प्राप्त होता है, तो वह सभी को समान रूप से हर जीव हर प्राणी भगवान के समझेगा। और जब भगवान को समझेगा तो सबके साथ प्रायः एक प्रकार का संबंध जो होगा, वह संबंध हमें सुख और शांति की ओर ले जाएगा। यह भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में यह संदेश बताए। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अर्जुन युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अनेक प्रकार के बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि के साथ युद्ध करना था, जो महाबली थे। तो कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में एक तिमिंगल मछली रहता है, जो छोटे छोटे मछली को निगल जाता है, अनेक प्रकार के जीव को, तो भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, जिनके आगे अर्जुन एक प्रकार से कुछ भी नहीं था। पर अर्जुन भगवान के इस संदेश को उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण किया। हालांकि भगवत गीता अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि भगवान करुणा के निधान है, दयालु हैं। वो चाहते थे कि जीवात्मा कलियुग में प्रायः, जिस प्रकार भागवतम में कहा गया है कि कलियुग में जीवात्मा की आयु जो है, मनुष्य की आयु बहुत कम होगा और प्रायः आलसी होगा, पदभ्रष्ट होगा, अनेक प्रकार के दोष उसमें रहेगा। वह ज्ञान अध्ययन करने की उनमें क्षमता नहीं होगा। तो उन्होंने सरल जीवन जीने के लिए भगवान ने अर्जुन को यह संदेश बताया कि जीवात्मा जैसे मनुष्य इस युग में जीवन जीने की कला सीखे
और सब तरह से सुख और शांति पूर्वक रहे। तो अर्जुन को यह संदेश उन्होंने कहा, जैसे भगवद गीता ज्ञान का दीपक है, जिस प्रकार दीपक अंधेरे घर को प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार यदि भगवद गीता रूपी ज्ञान को हम पढ़ेंगे तो हम उस ज्ञान के द्वारा हम हर वस्तु को, प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव, ईश्वर, जीव, सबको हम समझ सकते हैं। इसको समझने पर हमें हर चीज का यथारूप उनका प्रयोजन, उनका स्वीकार्यता, और इस ज्ञान के द्वारा हम सभी के साथ हमारा जो संबंध होगा आत्मिक संबंध हो जाएगा। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और शरीर जो पंच तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वह नश्वर है। तो जब आत्मा को हम इस ज्ञान के द्वारा समझेंगे तो हम प्रायः आत्मिक एक प्रकार से जो प्रेम होता है, वह आत्मिक प्रेम जो है हम व्यवहार में लाएंगे और सभी के साथ मैत्री भाव को हम रख सकेंगे। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई भगवद गीता महात्म्य में कहा गया है कि यदि कोई भगवद गीता को ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक यदि पढ़ता है तो उसका लाभ यह होता है कि पूर्व जन्म का जो कर्म का, प्रारब्ध का जो कुछ कर्म है जो बुरा है, जिसके कारण इस जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, दुख आ रहा है, उससे निवृत्ति हो जाती है केवल ध्यान पूर्वक भगवद गीता का पाठन करने से। तो गीता को हम नित्य पाठ करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा? मलिन मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने। हमारे जैसे गंगा जल में नित्य स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के गाए हुए गीत भगवद गीता को हम नित्य पढ़ेंगे तो क्या होगा? कहते हैं कि ये भवसागर की जो मलिनता है, अनेक प्रकार के जो अज्ञानता है, वह नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने पर जैसे सूर्य का उदय होने से अंधकार जो है भाग जाता है, उसी प्रकार जब हम गीता को हम नित्य पाठन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो भय है, शोक है, मोह है, वह उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि हम आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं पर हम उनको समझने में असमर्थ है। क्योंकि हर जैसे हम मैथ, गणित का एक हिसाब होता है अलजेब्रा, जिसको समझने के लिए प्राय सूत्र की आवश्यकता होती है, बिना सूत्र का हम हल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह प्रोसीजर है। भगवान कहते हैं कि हम मेरे शरण में आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्म, जितने भी प्रकार का हम जैसे शारीरिक धर्म है, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, अनेक प्रकार के जो हम धर्म जिसे लौकिक धर्म कहते हैं, हम उनको यदि भगवान को समर्पण करेंगे, हम उनको शरण में जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुम्हारे सभी प्रकार के पापों को हम क्षय कर दूंगा, डरो मत, झिझको मत, मेरे शरण में आओ। भगवान प्रोसीजर बताते हैं, भगवान आगे भी कहते हैं, हम आगे जिस प्रकार से आगे के कड़ी में बताऊंगा कि कैसे भगवान कहते हैं कि माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मम्मी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार के प्रोसीजर बताए हैं कि कैसे इस संसार के भव सागर से, भव सागर की मलिनता से हम पार होकर के हम ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हम अनेक प्रकार के जो दुख है, शोक है, मोह है, भय है, जो हर पल लगा रहता है। सुबह उठते ही लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, पर बीच में कोई घटना घटती है जिसके कारण वह उनका जो प्रयास होता है वह विफल हो जाता है। आखिर ये घटना क्यों घटता है, इसका कारण क्या है? वह कारण को समझने के लिए, मृत्यु क्यों होता है उसका कारण समझने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। हम बालकपन, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर हम वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो आखिर इस प्रकार से हम बार बार जन्मते हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं, पर फिर भी इससे हम निवारण चाहते हैं, बहुत चाहते भी नहीं क्योंकि उन्हें पता नहीं है इसके बारे में। पर जब हम भगवत गीता को हम पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने इस गीता को, भगवत गीता को सारे विश्व में उन्होंने अनेक भाषा में सबको उपलब्ध कराए, और पढ़ करके प्रायः देखते हैं कि हर देश में, हर स्थान में आज भगवत गीता पढ़ने के बाद वह प्रायः अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लेता है और इस जीवन में अनेक प्रकार से जो समस्याएं हैं, दुख है, कष्ट से वह निवृत्त हो जाता है। और ऐसे भी भगवान जो है परम आनंदमय है, सच्चिदानंद घन है, जिससे समझने पर, जिससे संपर्क होने पर जीवात्मा परम सुख आनंद को प्राप्त करता है। और हर व्यक्ति का यह धर्म है, यह भगवत गीता को समझे और इसे पढ़ करके भगवान के जो वाणी है, भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यमुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि सतत मेरा नाम लो, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा लीला का, मेरा नाम का कीर्तन करो, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता है, जो शारीरिक आवश्यकता है, संबंधियों सहित किस प्रकार से कुशल रहना है, मंगल रहना है, और क्या कमी है, क्या नहीं है, इस जीवन को चलाने के लिए भगवान हम पर ध्यान रखते हैं और हमें हर चीज उपलब्ध कराते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी है। तो हमें भगवत गीता जो सभी उपनिषदों का सार है, उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, जो सभी के लिए उत्तम है। और हम आप सभी को अगले आने वाले वीडियो में हम अनेक शास्त्रों से रामायण, महाभारत, भागवतम, भगवत गीता पर हम आप सबको हम इस ज्ञान को देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण।